हेलो गाइस, मैथ्स क्लासेस बाय जॉनी राघव में आपका स्वागत है। आई होप यू आर वेल। एक्सरसाइज 6.2 गोइंग ऑन क्लास 9th मैथ्स। लास्ट क्लास एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन 4 पे कंप्लीट हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड थ्योरम 6.2, 6.3। इसको कंप्लीट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें हमें एंगल ए पी क्यू गिवन है, एंगल पी आर डी गिवन है और ए बी पैरेलल है सी डी के, दो लाइन पैरेलल है सी डी के। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स वाई निकालना है। तो गिवन डाटा में हम लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल एक्स और एंगल वाई हमें फाइंड आउट करना है। ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो आप देखना इधर पी क्यू एक ट्रांसवर्जल है, तो इधर एक इंटीरियर एंगल बन रहा है, जेड बन रहा है। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्जल पास होती है, तो उधर एक जेड फॉर्म होता है। तो जेड फॉर्म होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल ए पी क्यू के। तो एंगल एक्स इक्वल है एंगल ए पी क्यू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी, 50 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री, एक्स आ गया। एंगल पी आर डी इक्वल है, इसी प्रकार ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है पी आर, तो एंगल पी आर डी इक्वल है एंगल ए पी आर के। पी आर डी ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, 50 प्लस वाई के इक्वल, 50 प्लस वाई। तो एंगल पी आर डी इक्वल एंगल ए पी आर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगेगी। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्जल जाती है, तो एक जेड फॉर्म होता है, तो उधर जो अल्टरनेट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। तो एंगल पी आर डी इक्वल है एंगल ए पी आर के। पी आर डी की वैल्यू है 127 डिग्री। एंगल ए पी आर फॉर्म हो रहा है एंगल ए पी क्यू प्लस वाई, 127 डिग्री एज इट इज़। ए पी क्यू की वैल्यू 50 प्लस वाई, तो y इक्वल टू, ये 50 उधर माइनस हो गया, 127 माइनस 50, y इक्वल टू मिलेगा आपको 77 डिग्री। तो हैंस द वैल्यू आर एक्स इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 77 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 5 था 6.2 एक्सरसाइज का। मैथ्स क्लासेस बाय जॉनी राघव में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल। दो मिरर हैं पी क्यू एंड आर एस, ये मिरर है आपके पास। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स, जो ए बी एक रे है वो स्ट्राइक कर रही है पी क्यू को, द मिरर पी क्यू एट बी पे। द रिफ्लेक्टेड रे फिर रिफ्लेक्ट होके वो किधर जा रही है, आर एस पे। रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एक पाथ बनाया एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस को एट पॉइंट सी पे स्ट्राइक कर रही है। फिर अगेन रिफ्लेक्ट बैक टू सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल है। ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल प्रूव करना है हमें सी डी के। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो गिवन में हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल आर एस, ए बी बी सी एंड सी डी आर रेज। जो ए बी और बी सी और सी डी हैं वो रेज हैं। टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी, कंस्ट्रक्शन करनी होगी इसमें स्टूडेंट्स हमें। जो बी एम है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पे। बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पे और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पे। तो एंगल इसको हमने नेमिंग की, एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ बी एम, जो बी एम पैरेलल है सी एन के। क्या रीज़न है इसका, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल। जो परपेंडिकुलर होते हैं वो ऑन पैरेलल आर आल्सो पैरेलल, परपेंडिकुलर जो होते हैं वो पैरेलल हैं आपके। तो इसलिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये प्रॉपर्टी आपने लास्ट क्लास 8th में पढ़ी होगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे बोलते हैं जिसको। ये एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इक्वेशन फर्स्ट नेम दिया इसको। तो एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर एंगल 3 के।
क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बी एम पैरेलल सी एन। ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके बीच में एक जेड फॉर्म होगा, ये जेड फॉर्म हो रहा है, तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या है, 2 इंटू इक्वल 3। इसको हमने नेमिंग किया सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब एंगल 2 के इक्वल 3 है और एंगल 1 बराबर 2, एंगल 3 बराबर 4, तो 3 के 4 है, तो ये आपस में चारों एंगल इक्वल हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये चारों एंगल इक्वल हो गए आपस में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो सकता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये लाना है कि ये वाला ये एंगल किसके इक्वल आना चाहिए, इसके। तो जब ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस में प्रूव होते हैं, इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो ये दो पैरेलल लाइन हो जाएंगी, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो इनका सम किसके इक्वल है, ये किन के सम से बना हुआ है, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी सी डी। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी हैंस प्रूव्ड। तो ये इनका सम एंगल ए बी सी फॉर्म कर रहा है, इनका सम एंगल बी सी डी फॉर्म कर रहा है। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। अब हम नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है थ्योरम 6.2। क्योंकि इस चैप्टर की सभी थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो हम 1 बाय 1 सभी को कंप्लीट करेंगे। 6.1 हम कर चुके हैं। थ्योरम 6.2 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है टू पैरेलल लाइन को। ये एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट आर एंड एस पे। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, जो अंदर वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन है थ्योरम का क्या है, सबसे पहले गिवन टू प्रूव प्रूफ, ये होता है थ्योरम को प्रूव करने का प्रोसीजर। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, गिवन है टू पैरेलल लाइंस हैं। एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट आर एंड एस। जो पी क्यू ट्रांसवर्सल है वो आर और एस पे इंटरसेक्ट कर रही है। टू प्रूव एंगल ए आर एस इक्वल लाना है एंगल डी एस क्यू के या डी एस आर के। ये वाला एंगल जो ब्लू से बना हुआ है ये इक्वल हमें लाना है। एंगल बी आर एस सी एस क्यू सी एस आर के अंदर वाले इंटीरियर एंगल हमें इक्वल लाने हैं। प्रूफ में हम लेके चलेंगे एंगल ए आर एस इक्वल है एंगल सी एस क्यू के। क्या है ये, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहाँ पे इक्वल होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में ही बनते हैं, ये सेम साइड में। ये आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं, ये इक्वल हैं। सिमिलरली सी एस क्यू, हम सी एस क्यू इक्वल बोल सकते हैं डी एस आर के। क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 से हमें क्या मिला, इसमें एक कॉमन है सी एस क्यू। ए आर एस किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस आर के। तो एंगल ए आर एस इक्वल है डी एस आर के, तो एक प्रूव हो गया। एंगल ए आर एस किसके इक्वल हो गया, डी एस आर के। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, इसी प्रकार हम बी आर एस लिख सकते हैं सी आर एस के, सी एस आर के। बी आर एस इक्वल है सी एस आर के। ये हमारी थ्योरम थी, कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट थ्योरम है 6.3। इस चैप्टर में टोटली 8 थ्योरम है, हम सभी थ्योरमों को कंप्लीट करेंगे। थ्योरम 6.3 है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। ये 6.2 थ्योरम की है, उसका कन्वर्स है। अब की बार हमें एंगल ए आर एस इक्वल है गिवन डी एस आर के। अब की बार हमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे दिए हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। जो 6.2 थ्योरम अभी कंप्लीट कराई है उसका कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब उसका उल्टा प्रूव करना है हमें। अब की बार हमें एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के। तो गिवन में हमने ये मेंशन करा दिया एंगल ए आर एस इक्वल है डी एस आर के, जो है रेड से डिनोट किया हुआ है मैंने। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। टू प्रूव में ए बी पैरेलल है सी डी,
प्रूफ एंगल ए आर एस इक्वल है बी आर पी के। एंगल ए आर एस ये जो वाला एंगल है ये इक्वल है बी आर पी के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी स्टूडेंट्स। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। प्रूफ में ये लिखा हमने। इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और 2 से हमें क्या मिला, ए आर एस इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। डी एस आर किसके इक्वल होगा, एंगल डी एस आर इक्वल होगा बी आर पी के। डी एस आर डी एस आर इक्वल होगा बी आर पी के। ये आपके सेम साइड में है, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स हैं। एंड दीज एंगल्स आर आल्सो क्रॉसपोंडिंग। जब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स कहाँ पे इक्वल होते हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में ही क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल पे, तो हैंस ए बी पैरेलल है सी डी के। तो ये आपका थ्योरम 6.3 कंप्लीट है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें स्टूडेंट्स एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।